सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 8/2/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है भूतों को भगाने वाले। कौन है? शिव बाबा। और भूत कितने हैं? 5 तो बड़े बड़े भूत, और फिर उनके छोटे छोटे बच्चे, पोतरे दोतरे, बहुत सारे भूत हैं। तो बाबा, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने दिल रूपी दर्पण में देखो। दर्पण में चेहरा तो रोज देखते हैं, परंतु आज मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूत से सब डरते हैं, भागते हैं, दूर रहते हैं। तो अगर अंदर भूत होगा तो परेशान करेगा हमको। तो दिल के अंदर देखो, कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। कोई कभी सुना है कोई ने भूतों को अपने साथ रखा? थोड़ा ही पता चलता है कि इसमें भूत प्रवेश है तो उससे भी डरते हैं और उसको घर में भी रखना नहीं चाहते हैं। फिर भूतों को भगाने वाले जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं उनके पास ले जाते हैं। मतलब हर हालत में उसको भगाने के, निकालने के यत्न में रहते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। सॉरी, मैं आपको प्रश्न सुनाना भूल गई। प्रश्न है आज का, बाप और बच्चों के बीच, आप सब, मैं, हम सब के बीच, बाबा के और हमारे बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है। और वो कौन सी रस्म है? बाबा ने देखो पारिवारिक प्रश्न पूछा है। परिवार में हम रहते हैं, ईश्वरीय परिवार है बेहद का। तो उत्तर है, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? उठेंगे, माँ बाप को पांव पड़ेंगे, या कोई भी शुभ कार्य शुरू करेंगे तो माँ बाप को नमस्ते करके, नमन करके आशीर्वाद लेंगे। तो बाप को नमस्ते करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। देखो बाबा बच्चों को कितना बड़ा बनाते हैं, कितना ऊंचा नशा चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम मेरे से भी बड़े ठहरे। दूसरा, मैं निरहंकारी निराकारी बाप हूँ, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूँगा। हम बच्चे कहेंगे बाबा को पहले हम नमस्ते करें, लेकिन बाबा कहते हैं मैं निराकारी और निरहंकारी हूँ ना। तुम्हारे में तो अभी देह अभिमान है, पुरुषार्थ करोगे, देह अभिमान मिटाओगे, तब जा करके तुम नम्रता से नमस्ते कर पाओगे। तो बाबा कहते मैं तो हूँ ही निरहंकारी और निराकारी, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूँगा। यह भी संगम की प्यारी रस्म है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार सुनो। नंबर 1 है, देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को सदैव क्या करना है? मान देना है, उनको आगे रखना है। कोई डिबेट करता है तो बड़ों के तरफ रेफर करना है। डिबेट करता है माना चर्चा करता है। समझो कोई ज्ञान की बात बुद्धि में नहीं बैठती है तो वो हमारे साथ चर्चा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपका काम है देही अभिमानी बनके नम्रता से उसको बड़ों के आगे ले जाना चाहिए। ये अभिमान नहीं रखना चाहिए
कि नहीं मैं ही इसको समझाऊंगा, मैं भी समझा सकता हूँ, मैं भी उसको कन्विंस कर सकता हूँ। परंतु नहीं, बड़ों के आगे ले जाएंगे तो बड़े उनको प्यार से समझाएंगे और उसको बाप के लिए और बाप के ज्ञान के लिए निश्चय भी बिठाएंगे। तो आबरू नहीं गंवानी है। हाँ, ये अभिमान में कि नहीं मैं क्यों बड़ों के आगे ले जाऊं, फिर बड़े क्या सोचेंगे, इसको समझाना नहीं आता है, इससे अच्छा है कि मैं ही समझा लूं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा की आबरू नहीं गंवानी है। नंबर 2 है चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहले परिवार का कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। वरदान है श्रेष्ठ स्मृति के द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले। श्रेष्ठ स्मृति किसकी है? स्मृति श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की। उसके द्वारा सुखमय स्थिति माना हम न किसको दुख दें न हम दुखी हों, हम दूसरों को भी सुख दें और स्वयं भी सुखमय रहे, सुख स्वरूप रहे। तो सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। बाबा कहते हैं हमारे सामने परिस्थितियां निर्माण होती है ना, विपरीत विपरीत, तो उसका आधार कौन है? स्मृति। किसकी स्मृति? स्वयं परम पिता परमात्मा की स्मृति। फिर आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं आपका काम क्या है? आप स्मृति स्वरूप बनो। तो स्मृति आने से जैसे स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। अगर मैंने सोचा कि नहीं सभी बहुत मुझे प्यार करते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी के दिलों के अंदर बाबा की याद बसती रहती है, तो बाबा कहते ऐसा पॉजिटिव सोचने से क्या होगा? हमारी स्थिति भी वैसी रहेगी, हम भी खुश रहेंगे। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। समझो मैं याद करती हूँ कल मेरा कितना अपमान हुआ, कल उसने मुझे कितना डांटा, कल उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, तो दुखमय बातें याद करने से बाबा कहते हैं स्मृति हुई ना दुख की, तो फिर हमारी स्थिति भी क्या बन जाती है? निराश उदास और दुख की हो जाती है। अब संसार में तो दुख बढ़ने ही है, सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख सागर के बच्चे सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारा स्वरूप हो, इसलिए क्या भी होता रहे लेकिन आप सदा मौज में रहो। हाँ, अब बाबा हमको बहुत मीठी शिक्षा दे रहे हैं कि अब तो समय ही कैसा आया है। हाँ, समय आ गया, दुख बढ़ते ही जा रहे हैं और साथ साथ वो सब अति में जा रहे हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को क्या करना है? हम सागर बाप के बच्चे हैं, तो हमको खुशी में रहना है और दुख और सुख से न्यारे जैसे होते हैं ना, ऐसा अपना स्वरूप और स्थिति बना लेनी है। कुछ भी होता रहे, बाबा कहते हैं क्या भी होता रहे, लेकिन आप सदा मौज में रहो। मौज हमारी गायब नहीं होनी चाहिए। स्लोगन है समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। कई पूछते हैं तीव्र पुरुषार्थी करना माना क्या? तो बाबा ने क्लियर किया कि समय रूपी खजाना जो है, यानी समय को बचाना, समय को व्यर्थ में गंवाना नहीं, जो ये करता है वो तीव्र पुरुषार्थी कहलाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और माताएं बहुत खुशखबरी आपके लिए, स्वयं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा हाथ जोड़ कर कह रहे हैं माताओं को वंदे मातरम। बच्चों को याद प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रहा है। मॉर्निंग गुड हमारी
आ रही है और रात्रि पूरी हो रही है। नया युग आ रहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। हाँ, ये नया युग सारी दुनिया की सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए नहीं है। ये जो थोड़े से बच्चे हैं ना, वारिस बच्चे, ये उन्हों के लिए स्थापना हो रही है। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।